नमस्कार दोस्तों। आज 21 अप्रैल को हम भारत में सिविल सेवा दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष के सिविल सेवा दिवस का मुख्य विषय है भविष्य के लिए सिविल सेवा नागरिकों के करीब लाना। सिविल सर्विसेज फॉर ए फ्यूचर इंडिया ब्रिंगिंग सिटीजन्स क्लोजर। यह विषय नागरिक केंद्रित प्रशासन, प्रौद्योगिकी के उपयोग और शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने पर जोर देता है। इस अवसर पर हम भारतीय सिविल सेवा की गौरवशाली पृष्ठभूमि, इसके महत्वपूर्ण पहलुओं, नवीनतम अपडेट, सिविल सेवकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों, उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले समाधानों, इस वर्ष के विषय और राजस्थान के विशेष संदर्भ में इसकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम कुछ ऐसे प्रतिष्ठित सिविल सेवकों को भी याद करेंगे जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से देश को गौरवान्वित किया है। भारतीय सिविल सेवा देश के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ है। यह न केवल सरकार की नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में भी केंद्रीय भूमिका निभाती है। सिविल सेवा दिवस हमें इन लोक सेवकों के समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को स्मरण कराता है। इस वर्ष का विषय भविष्य के लिए सिविल सेवा नागरिकों के करीब लाना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सिविल सेवा और अधिक सुलभ, जवाबदेह और नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बन सकती है। भारतीय सिविल सेवा का इतिहास औपनिवेशिक काल से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संगठित सिविल सेवा की नींव रखी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। भारतीय प्रारंभिक सिविल सेवा मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों तक ही सीमित थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नेताओं ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सिविल सेवा के महत्व को पहचाना जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री, ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहकर इसके महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने एक ऐसी सिविल सेवा की कल्पना की जो योग्यता, निष्पक्षता और राष्ट्र के प्रति समर्पण पर आधारित हो। भारतीय संविधान में सीधे तौर पर सिविल सेवकों के संगठन और कार्यों का विस्तृत उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके कई प्रावधान सिविल सेवाओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 309 यह संसद और राज्य विधानमंडलों को क्रमशः संघ या राज्य के मामलों से संबंधित लोक सेवाओं और पदों पर भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसी अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा और अन्य केंद्रीय या राज्य सेवाओं के लिए नियम और विनियम बनाए गए हैं। अनुच्छेद 310 यह संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि को राष्ट्रपति की इच्छा या राज्यपाल की इच्छा के अधीन बताता है। हालांकि यह शक्ति मनमानी नहीं है और संवैधानिक प्रावधानों और सेवा नियमों के सीमित है। अनुच्छेद 311 यह संघ या राज्य के अधीन नागरिक पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को मनमाने ढंग से बर्खास्तगी, निष्कासन या पदावनति से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत ऐसे कर्मचारियों को आरोप पत्र दिया जाता है और सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 312 यह संसद को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार देता है यदि राज्यसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प पारित किया जाता है। इसी प्रावधान के तहत भारतीय वन सेवा का गठन किया गया था। अनुच्छेद 315 यह संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों जैसे कि यूपीएससी और आरपीएससी की स्थापना का प्रावधान करता है, जो योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित करते हैं। संविधान के अलावा कई महत्वपूर्ण विधान और नियम भारतीय सिविल सेवा को विनियमित करते हैं। इनमें प्रमुख है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951। यह अधिनियम अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती, सेवा की शर्तों और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान करता है। दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग सदस्य और कर्मचारी सेवा शर्तें विनियम 1958। यह यूपीएससी के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करता है। विभिन्न राज्यों के सेवा लोक सेवा आयोग सेवा शर्तें विनियम यह संबंधित स्टेट पीसीएस के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करते हैं। समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न सेवा नियम और दिशा निर्देश सिविल सेवकों के आचरण, अनुशासन और अन्य सेवा शर्तों को नियंत्रित करते हैं।
भारतीय सिविल सेवा को मुख्य रूप से तीन अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा और विभिन्न केंद्रीय सेवाओं जिनमें समूह क और समूह ख और राज्य सेवाओं में वर्गीकृत किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हैं, जिससे समन्वय और एकीकरण सुनिश्चित होता है। राज्य सेवाओं के अधिकारी मुख्य रूप से अपने संबंधित राज्यों में प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय सिविल सेवकों को अपने दैनिक कार्यों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। भ्रष्टाचार, यह एक गंभीर समस्या है जो प्रशासन की विश्वसनीयता और दक्षता को कम करती है। समाधान के रूप में सरकार पारदर्शिता बढ़ाने, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने और कठोर भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को लागू करने पर जोर दे रही है। सिविल सेवक स्वयं सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों को अपनाकर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप, कभी कभी सिविल सेवकों को राजनीतिक दबाव में काम करना पड़ता है, जिससे उनकी निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। समाधान के लिए नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करना, अपने पेशेवर नैतिकता पर अडिग रहना और कानूनी प्रावधानों का सहारा लेना महत्वपूर्ण है। लाल फीताशाही और प्रक्रियात्मक जटिलता, अत्यधिक नियम और जटिल प्रक्रियाएं अक्सर काम में देरी और अक्षमता का कारण बनती हैं। समाधान के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता है। बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के अनुकूलन, समाज और अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आ रहे हैं और सिविल सेवकों को नई चुनौतियों और आवश्यकताओं के अनुसार खुद को ढालना होता है। समाधान के लिए निरंतर प्रशिक्षण और कौशल विकास महत्वपूर्ण है। मिशन कर्मयोगी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाएं, आज के नागरिक अधिक जागरूक और अपनी अधिकारों के प्रति अधिक मुखर हैं। वे गुणवत्तापूर्ण सेवाओं, पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद करते हैं। समाधान के लिए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना, उनकी शिकायतों को ध्यान से सुनना और प्रभावी निवारण तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। प्रौद्योगिकी की और सोशल मीडिया का उपयोग नागरिकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में सहायक हो सकता है। भारतीय सिविल सेवा के इतिहास में कई ऐसे प्रतिष्ठित सिविल सेवक हुए हैं जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से देश को गौरवान्वित किया है। इनमें कुछ प्रमुख नाम हैं। टी.एन. शेषन, एक कठोर और निष्पक्ष चुनाव आयुक्त के रूप में इन्होंने भारतीय चुनाव प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए। ई. श्रीधरन, मेट्रोमैन के रूप में प्रसिद्ध, उन्होंने दिल्ली मेट्रो और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया। अरुणा रॉय, एक सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व सिविल सेवक, उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओ.पी. रावत, एक और प्रतिष्ठित चुनाव आयुक्त जिन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे अनगिनत अन्य सिविल सेवक हैं जो गुमनाम रूप से देश के कोने कोने में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। राजस्थान में राज्य प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस राज्य के प्रशासनिक ढांचे की एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित सेवा है। आरएएस अधिकारी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत होते हैं, जिनमें उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, विकास अधिकारी, विभिन्न विभागों के निदेशक जैसे पद शामिल हैं। वे राज्य की नीतियों के क्रियान्वयन, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस भर्ती परीक्षा आयोजित कराता है, जो राज्य के सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक है। आरपीएससी भर्ती प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल के वर्षों में आरपीएससी ने परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं ताकि योग्य और सक्षम उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित किया जा सके। ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, डिजिटल मूल्यांकन और साक्षात्कार प्रक्रिया में सुधार इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। राजस्थान सरकार आरएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान यानी एचसीएम रीपा जयपुर में स्थित एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है जो आरएएस अधिकारियों को विभिन्न चरणों में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह संस्थान उन्हें प्रशासनिक कौशल, नीति विश्लेषण, वित्तीय प्रबंधन और लोक प्रशासन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रशिक्षित करता है। वर्तमान में एचसीएम रीपा के बदलते प्रशासनिक परिदृश्य और नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लगातार अद्यतन कर रहा है। राजस्थान सरकार ने
हाल ही में आरएएस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किए हैं जो राज्य की विशिष्ट चुनौतियों जैसे कि रेगिस्तान क्षेत्र में प्रशासन, जल संरक्षण और जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है। राजस्थान की विशिष्ट चुनौतियां जैसे कि विशाल भौगोलिक क्षेत्र, विषम जलवायु परिस्थितियां, सामाजिक और आर्थिक विषमताएं सरकार आरएएस अधिकारियों के लिए एक अनूठा कार्यक्षेत्र प्रस्तुत करती है। वे इन चुनौतियों का सामना करते हुए राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जल प्रबंधन, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में आरएएस अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार, प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ जैसे अभियानों के माध्यम से नागरिकों को उनके दरवाजे पर सेवाएं पहुंचाने में आरएएस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा दे रही है, जो इस वर्ष के सिविल सेवा दिवस के विषय नागरिकों के करीब लाना के अनुरूप है। सिविल सेवा दिवस हमें भारतीय सिविल सेवकों के समर्पण और कड़ी मेहनत को सम्मानित करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि एक मजबूत और सक्षम सिविल सेवा राष्ट्र के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इस वर्ष का विषय भविष्य के लिए सिविल सेवा, नागरिकों के करीब लाना, हमें और अधिक नागरिक केंद्रित और जवाबदेह प्रशासन के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देता है। राजस्थान के आरएएस अधिकारियों सहित सभी सिविल सेवक राज्य और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा से आपको भारतीय सिविल सेवा की व्यापक समझ मिली होगी, जिसमें राजस्थान के विशेष संदर्भ, चुनौतियों, समाधानों, प्रतिष्ठित सिविल सेवकों और इस वर्ष के विषय को भी शामिल किया गया है। सभी सिविल सेवकों को सिविल सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश और राजस्थान की सेवा में आपके योगदान के लिए धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में हम एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।